हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला जो आपकी एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी एंड अदर जो बायोलॉजी एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो शुरू करते हैं फाइलम सीलेंट्रेटा और फाइलम निडेरिया। ठीक है, तो बात करते हैं निडेरिया की, जो कि ग्रीक वर्ड नाइड, सील और एंट्रॉन, इन तीन वर्डों का समूह है, जिसमें नाइड का अर्थ होता है दंश कोशिका, सील का अर्थ होता है खोखला और एंटेरॉन का अर्थ होता है आंत। अर्थात इनमें दंश कोशिकाएं बॉडी जो होती है इनकी खोखली होती है। एंट्रॉन मतलब इनमें आंत जो है डाइजेशन के लिए पाई जाती है। तो ये विशेष प्रकार की संरचनाएं हैं जो इनकी बॉडी में पाई जाती हैं। बात करते हैं हम निडेरिया और सिलेंट्रेटा की। तो पैसोनेल ने सन 1723 में तथा ट्रेम्बले ने 1744 में निडेरियंस का अस्तित्व खोजा। बाद में हैसचेक ने 1888 में इनको निडेरिया नाम दिया। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें। शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि सिलेंट्रेटा का अध्ययन कहलाता है स्टडी ऑफ द सिलेंट्रेट्स, अर्थात नीडोलॉजी का जो अध्ययन है वो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका देखिए आप, इसमें 4 क्वेश्चन जो हैं आपको कंप्लीट होंगे। तो पहला है पैराजूलॉजी, ये कहलाता है पोरीफेरा का अध्ययन। प्रोटोजूलॉजी फाइलम प्रोटोजोआ का अध्ययन कहलाता है। नीडोलॉजी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहलाता है सिलेंट्रेटा का अध्ययन। ठीक है, और इसके बाद ये जो शेष है एंटमोलॉजी, ये कीट विज्ञान है, इसमें कीट अर्थात इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निडेरिया नाम देने वाला वैज्ञानिक था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हैसचेक। हैसचेक ने 1788 ईस्वी में इसको, सॉरी 1888 ईस्वी में इसको निडेरिया नाम दिया था। किसको? फाइलम निडेरिया या सिलेंट्रेटा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका होगा, क्वेश्चन नंबर 3, सिलेंट्रेट के लिए एक कथन सत्य है। इसमें सही वाला जो है आपको सिलेक्ट करना है। ए जो है इसका, सभी सदस्य समुद्री होते हैं, ये भी लगभग ठीक ही लग रहा है। बी, सभी सदस्य अलवड़ी जलीय हैं। सी, अधिकांश सदस्य समुद्री व कुछ अलवड़ी जलीय हैं। और डी में लिखा है अधिकांश सदस्य अलवड़ जलीय व कुछ समुद्री हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अधिकांश जो जंतु हैं वो कैसे हैं? समुद्री हैं, तक कुछ जो हैं वो अलवड़ जलीय हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सिलेंट्रेटा में पाई जाने वाली अकोशिकीय परत नॉन सेलुलर लायर कौन सी होती है? तो यह जो होती है मीसोगेलिया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीसोगेलिया। फोर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीसोगेलिया, इसका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मीसोगेलिया। अच्छा, मीसोगेलिया जो है ये एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, इन दोनों स्तरों के मध्य में जैली सदृश जो संरचना होती है वो मीसोगेलिया का लायर कहलाता है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, सिलेंट्रेटा के सदस्यों की सिमेट्री जो होती है वो कैसी होती है? तो जो समिति होती है इनकी वो होती है कैसी? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सिलेंट्रेटा के सदस्यों की समिति है। तो जो फाइलम सिलेंट्रेटा है, इनके जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी की समिति जो होती है वो होती है रेडियल सिमेट्री। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सिलेंट्रेटा का संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, यानी जो बॉडी का सेल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है वो कैसा होता है? तो यह जो होता है ये होता है ग्रेड सिस्टम का। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, सेल टिश्यू लेवल का। ठीक है, इसका जो ग्रेड सेल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो होता है वो टिश्यू लेवल का होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, फाइलम सिलेंट्रेटा के सदस्यों की गुहा है। तो फाइलम सिलेंट्रेटा के सदस्यों में जो गुहा पाई जाती है
वह होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वी हो जाएगा राइट आंसर, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। नेक्स्ट 8 का देखेंगे। सिलेंड्रेटा के सदस्यों में क्या होता है, पहले बाह्य कोशिकी व बाद में अंतः कोशिकी पाचन पाया जाता है, या बी पहले अंतः कोशिकी व बाद में बाह्य कोशिकी पाचन पाया जाता है, या सी केवल अंतः कोशिकी पाचन पाया जाता है, डी केवल बाह्य कोशिकी पाचन पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का वो हो जाएगा ए, पहले बाह्य कोशिकी बाद में अंतः कोशिकी पाचन जो है वो पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ तक ये सही है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले बाह्य कोशिकी बाद में अंतः कोशिकी पाचन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, 9 का देखेंगे हम। सिलेंट्रेटा के सदस्य हैं, तो सिलेंट्रेटा के सदस्य कैसे हैं, ये होते हैं अमेनोटेलिक। ठीक है, अमेनोटेलिक हैं, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी होगा इसका राइट आंसर। ये इस प्रकार से। डी देखेंगे, जाल रूपी तंत्रिका तंत्र नबनेंट का निर्माण सर्वप्रथम किस फाइलम में हुआ था। तो अभी हम बात कर रहे हैं फाइलम सिलेंट्रेटा ऑब्लिक सिनिडेरिया की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का वो भी बी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सिलेंट्रेटा में सबसे पहले जाल रूपी तंत्र का निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखेंगे। फाइलम सिलेंट्रेटा में पाया जाता है, तो फाइलम सिलेंट्रेटा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है, रीजनरेशन की इसमें अपार क्षमता होती है, और हाइड्रा एक ऐसा तत्व जिसमें ऐसा जंतु है जिसमें मुकुलन यानी वर्डिंग के द्वारा जो अलैंगिक जनन हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। दंश कोशिका होती हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दंश कोशिका। इनको हम इंग्लिश में नीडोब्लास्ट, नीडोसिस्ट और निमेटोब्लास्ट भी कहते हैं। ये कोशिकाएं केवल सिलेंट्रेटा संघ के एनिमल में ही पाई जाती हैं। दंश कोशिका यह एक थैलीनुमा रचना होती है जिसके ऊपर एक कैप्सूल लगा रहता है। ठीक है, इन कोशिकाओं के भीतर जो है विषैले पदार्थों का भरा हुआ एक सैक होता है जिसे निमेटोसिस्ट या स्ट्रिंग ऑर्गन कहते हैं। इसका अगला सिरा लंबा और खोखले युक्त सूत्र से निकला आता है जिसे हम क्या कह सकते हैं, एक फ्लैजिला का जैसे लंबा सा निकला रहता है। दंश कोशिका के दबने पर यह सूत्र बाहर निकल आता है और शस्त्र के शरीर के भीतर प्रवेश कर उसमें विष पहुंचाता है, जिससे जो है जो एनिमल होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर उसको ये पकड़कर खा लेता है। ठीक है, तो दंश कोशिका निमेटोसिस्ट होती हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का हो जाएगा सी, कोशा का एक भाग यानी कि बॉडी का एक भाग होती हैं दंश कोशिका। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दंश कोशिका निमेटोसिस्ट पाई जाती हैं, तो हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फाइलम सिलेंट्रेटा की हम बात कर रहे हैं, तो ये दंश कोशिकाएं केवल सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ओवेलिया कॉलोनी होती है, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ठीक है, कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिरूपी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15 का देखेंगे। अंतराली कोशिकाएं इंटरेस्टियल सेल्स का मुख्य कार्य क्या होता है। तो अंतराली जो कोशिकाएं होती हैं इनका जो मुख्य कार्य होता है वह होता है नई कोशिकाओं को बनाना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स के में भाग लेती हैं अंतराली कोशिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हरी शैवाल जो कुछ सिलेंट्रेटा में पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो उनको कहते हैं जू क्लोरेला। ठीक है, 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जू क्लोरेला। ठीक है, हरी शैवाल जो कुछ सिलेंट्रेटा में पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं जू क्लोरेला, याद रखेंगे। 17 देखेंगे। दंश कोशिका में पाए जाने वाला द्रव कहलाता है, तो दंश कोशिकाओं में जो द्रव होता है वो विषैला होता है, तो वीनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 का जो राइट आंसर होगा वो हिप्नोटॉक्सिन होता है। ठीक है, 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हिप्नोटॉक्सिन, राइट आंसर हो जाएगा डी, हिप्नोटॉक्सिन। 70 का राइट आंसर होगा वो डी, लेकिन ये एक विषैला पदार्थ होता है। ठीक है, तो
नेक्स्ट 18 देखेंगे, मीसोगीलिया का स्राव होता है। तो अभी हम बता चुके थे जो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों कोशिकाओं के बीच में जैली समान लसदार अकोशिकीय संरचना जो है वो क्या कहलाती है, मीसोगीलिया कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का वो सी हो जाएगा, डी। ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का देखेंगे, सीलन डेटा में शरीर के विभिन्न भागों में O2 ले जाई जाती है, यानी जो शोषण होता है और उस समय जो ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है वो कौन सी प्रकार की सेल्स के द्वारा जो है वो ली जाती है, रिसीव की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, विसरण के द्वारा। ठीक है, विसरण क्रिया के द्वारा जो है सीलन डेटा के शरीर में O2 ले जाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 20, ओवेलिया का लार्वा कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में आया भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेनुला। ठीक है, प्लेनुला किसका है, ओवेलिया का लार्वा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 21, फाइसेलिया का वर्ग है। ठीक है, फाइसेलिया जिसे हम पुर्तगीज वार ऑफ मैन बोलते हैं। ठीक है, पुर्तगीज मैन ऑफ वार बोलते हैं, पुर्तगाली युद्ध का सिपाही भी कहते हैं। ये इसका कौन सा क्लास है, तो इसका जो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, हाइड्रोजोआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजोआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 22, वर्ग हाइड्रोजोआ में जनन कोशिकाओं का उद्विभाव किस स्तर से होता है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्टोडर्म के द्वारा जो है हाइड्रोजोआ में जनन कोशिकाओं का उद्भव होता है। ठीक है, नेक्स्ट 23, सीफर है। तो सीफर किसका कॉमन नेम है, 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, ओवेलिया को हम सीफर भी कहते हैं। ठीक है, सीफर। नेक्स्ट छोटी नौका, लिटिल स्नैक। देखिए 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिलेला, बिलेला को हम छोटी कोशिका भी कहते हैं। 24 का जो राइट आंसर होगा वो सी, बिलेला को छोटी नौका भी बोलते हैं। नेक्स्ट 25, पुर्तगाल का लड़ाकू योद्धा, पुर्तगीज मैन ऑफ वार, अभी बताया था कि किसको कहते हैं, फाइसेलिया को कहते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, फाइसेलिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ग साइफोजोआ क्लास, साइफोजोआ या स्काइफोजोआ जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कर लें, में संतुलन पट्टियाँ यानी स्टेटोसिस्ट की संख्या कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 8 होती है। ठीक है, 8 होती है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्काइफोजोआ में स्टेटोसिस्ट की जो नंबर होती है वो 8 होती है। ठीक है, नेक्स्ट 27, इफायरा या इफायरिया का निर्माण किस जंतु के जीवन चक्र में होता है। तो इफायरिया जो लार्वा है वो होता है, 27 का जो राइट आंसर होगा सी, ऑरेलिया का। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28, साइफिस्टोमा का निर्माण किस जंतु के जीवन चक्र में पाया जाता है। तो साइफिस्टोमा जो है उसका निर्माण किस एनिमल में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑरेलिया, राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 29 का क्वेश्चन देखेंगे, सन जेली, सन जेली कौन कहलाता है, साइनिया कहलाती है। ठीक है, साइनिया जो है वो सन जेली कहलाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 30, किस वर्ग के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, साइफोजोआ एंड एंथोजोआ के जो एनिमल होते हैं वो सभी समुद्री होते हैं, पूर्णतः समुद्री। ठीक है, नेक्स्ट 31 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सीलेंटेट नहीं है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो डी, डी हो जाएगा, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा एक फिश है जो क्लास फिशेस में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32, निम्नलिखित में कौन सीलेंटेट है। तो इसमें जो बात करेंगे 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पुर्तगाली योद्धा यानी फाइसेलिया इसका जो दूसरा नाम है वो कौन है, सीलेंटेट है। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रा की जनन कोशिकाओं की प्रकृति है। तो हाइड्रा में जो जनन कोशिकाएं हैं वे कैसी होती हैं। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वाह्य चर्मी। ठीक है, वाह्य चर्मी होती हैं। ठीक है, एक्सटर्नल। ग्रेट बैरियर चट्टान कहाँ पाई जाती हैं। तो ये सबसे प्रमुख स्थान है ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है जो कोरल
ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जानी जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और ये फाइलम सिलेंट्रेटा के एनिमल्स के द्वारा बनाई गई एक विशाल ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। नेक्स्ट 35 कौन परजीवी नहीं है, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सी एनिमोन जो है वो परजीवी नहीं है, ठीक है, परजीवी नहीं है। नेक्स्ट सिलेंट्रेटा का विशेषीकृत लक्षण है, भाई हमने जो बताया दंश कोशिकाएं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी हो जाएगा, ठीक है। दंश कोशिकाएं इसी फाइलम में केवल पाई जाती हैं, तो इनका ये विशेष लक्षण भी है। बात कर चुका हूँ पीछे वाले वीडियो में, सॉरी पीछे वाले क्वेश्चंस में बात कर चुका हूँ। सिलेंट्रेटा की दंश कोशिकाएं जो हैं किससे बनी होती हैं, और इनमें एक विष हेपेनेटॉक्सिन जो है नाम का विष भरा रहता है। ये एक फ्लैजिला सा लंबा सा निकला रहता है, जो कि अपने जो है किसको जो शस्त्र के शरीर में जो है भीतर प्रवेश करा देता है विष, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, तो इसका जो निशान हमने लगा दिया था कि नहीं, ये दंश कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 37 देखेंगे, प्रबाल किस संघ के सदस्य हैं, तो सिलेंट्रेटा के हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, प्रभाल भित्तियाँ, ठीक है। नेक्स्ट 38 मुकुलन अलैंगिक जनन की सामान्य विधि किसमें देखी जाती है, तो जहाँ हाइड्रा मिले वही राइट है। तो 38 का जो राइट, इसमें यहाँ दो क्वेश्चनों में तीन में जो है दिया गया है, तो इसका 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्पंज और हाइड्रा में ये विधि देखने को मिलती है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 का देखेंगे, पैरामीशियम के ट्राइकोसिस्ट तथा सिलेंट्रेटा के दंश कोशिकाओं में क्या उभयनिष्ठ है, यानी क्या बराबर है, तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी, रक्षा करना, यानी ये रक्षा करते हैं किससे, शस्त्र से, ठीक है। नेक्स्ट 40 देखेंगे, सी एनिमोन की समरूपता का प्रकार है, तो सी एनिमोन जो है 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो समरूपता उसकी होती है इसकी बॉडी सिमेट्री की, ठीक है। तो वो कैसी होती है, वो भी आरी अर्थात रेडियल होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 41 ओवेलिया की किस प्रावस्था में जनद उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये ओवेलिया की किस स्टेज में जो है गोनाड्स बनते हैं, 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मेड्यूसा इसकी लैंगिक अवस्था है, इसी में गोनाड्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गन पाइप कोरल को कहते हैं, 42 का राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबिफोरा, ठीक है। ट्यूबिफोरा को जो हम बोलते हैं ऑर्गन पाइप ऑफ कोरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अवश्य नोट करें, ठीक है, ऑर्गन पाइप ऑफ कोरल। नेक्स्ट 43 बहुकोशिकीय जंतुओं में श्रम विभाजन का अर्थ होता है, तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुकोशिकीय जंतुओं में श्रम विभाजन का अर्थ है विभिन्न कोशिकाओं व समूहों द्वारा विभिन्न कार्य, ठीक है। हाइड्रा ऐसा एनिमल है जो इस प्रकार को बहुत ही विशेष रूप से दर्शाता है, ठीक है। इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, ट्रेम्बले ने किया था, और ल्यूवेनहॉक ने जो है हाइड्रा नाम दिया था, ठीक है। लिनियस ने इसे हाइड्रा नाम दिया था। इसकी खोज जो हाइड्रा की थी वो ल्यूवेनहॉक ने की थी, उल्टा हमने कह दिया था, क्षमा चाहते हैं। तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि हाइड्रा की जो खोज की थी वो ल्यूवेनहॉक ने की थी, लिनियस ने इसको हाइड्रा नाम दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 44 का परस्पर सहचार सिम्बायोसिस का उदाहरण है, ठीक है। तो सिम्बायोसिस जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 44 का जो डी आंसर हो जाएगा। ये सभी जो हैं दर्शाते हैं शैवाल और कवक के मिले जुले सिम्बायोसिस को हम लाइकेन कहते हैं, हाइड्रा और जूक्लोरा, ठीक है। हर्मिट क्रेब एंड सी एनिमोन एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अंतराली कोशिकाओं को सामान्यतः आकार जो होता है वो कितना होता है, 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी, 4 म्यू सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। 4 म्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 46 निम्न में कौन सा एंथ्रोजुआ का सदस्य है, तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, फंजिया जो है वो एंथ्रोजुआ का सदस्य है, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 में हम देखेंगे ओवेलिया के जीवन चक्र को जाना जाता है, तो ओवेलिया में जो जीवन चक्र होता है उसे जाना जाता है। 47 का जो राइट आंसर होगा वो सी, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है,
मॉर्फोसिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 48 ओवेलिया में पाए जाने वाली दंभ कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, शिकार को अचेत करना। ठीक है, शिकार को अचेत करना। नेक्स्ट 49 निम्न में कौन सा जंतु सिलेंट्रेटा फाइलम का नहीं है? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेक्स्ट जो ए, सी पेन जो है ये समुद्री पेन जो है ये जो है फाइलम सिलेंट्रेटा का नहीं। इसके बाद सी हॉर्स, सी ऑर्चिन, स्टारफिश, सॉरी सी हॉर्स भी नहीं है, इसमें दो क्वेश्चन जो है गलत टाइप हो गए हैं, सॉरी क्षमा चाहते हैं। तो ये दोनों जो है सी हॉर्स एंड सी पेन, ये दोनों फाइलम सिलेंट्रेटा के नहीं है। सी ऑर्चिन, स्टारफिश, ये दोनों जो हैं इसी के हैं। सॉरी कौन सा जंतु फाइलम, सॉरी क्वेश्चन ही मिस्टेक कर गया हूँ। निम्न में कौन सा जंतु जो है सिलेंट्रेटा फाइलम का है? सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों जो हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के नहीं हैं, क्वेश्चन को गलत टाइप से पढ़ गया था। सी पेन, सी हॉर्स और स्टारफिश, ये एक भी जंतु जो हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के नहीं है। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑर्चिन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑर्चिन जो है ये फाइलम सिलेंट्रेटा का एनिमल है। नेक्स्ट 50 का देखेंगे, सी एनीमोन किस वर्ग का जंतु है? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, स्काइफोजोआ का सदस्य है सी एनीमोन, स्काइफोजोआ। पुर्तगीज मैन ऑफ वार का सामान्य नाम है, बहुत बार बता चुका हूँ ऊपर भी, फाइशेलिया का ये सामान्य नाम है। ठीक है, नेक्स्ट ओवेलिया में दंश कोशिकाओं का विकास जिस कोशिका से होता है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं उनको, जिनसे दंश कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, और दंश कोशिकाओं का पाया जाना फाइलम सिलेंट्रेटा के एनिमल्स का प्रमुख लक्षण है। याद रखेंगे इनको नीडोब्लास्ट, नीडोसिस्ट और निमेटोब्लास्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट 53 निमेटोब्लास्ट का कौन सा भाग उत्तेजित होता है? ठीक है, तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, नीडोसिल। नीडोसिल है इसका भाग बहुत ही उत्तेजित होता है और शस्त्र को पकड़ने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट कोरल लीफ का संबंध है, कोरल लीफ का संबंध जो है वो 54 का जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, एंथोजोआ फाइलम से। और कोरल लीफ जो है अभी पीछे बात कर चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया में विशाल एक रीफ है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गन पाइप ऑफ कोरल, दोबारा क्वेश्चन आ गया। 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ट्यूबिफोरा। ठीक है, ट्यूबिफोरा को ऑर्गन पाइप ऑफ कोरल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट निमेटोब्लास्ट का वह भाग जो बाहर निकला रहता है क्या कहलाता है? 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, न्यूडोसिल कहलाता है। निमेटोब्लास्ट का जो भाग बाहर निकला रहता है वो नीडोसिल कहलाता है। नेक्स्ट हिप्नोटॉक्सिन पाया जाता है सिलेंट्रेटा वर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेंट्रेटा वर्ग में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें आप। ठीक है, नेक्स्ट 58 जेलीफिश, यानी जो जेलीफिश है किस वर्ग के प्राणी हैं? तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, स्काइपोजोआ सदस्य के प्राणी हैं। ठीक है, नेक्स्ट जू क्लोरोला पाया जाता है, तो जू क्लोरोला जो पाया जाता है वो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो वी हो जाएगा, हाइड्रा में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा में। ठीक है, नेक्स्ट 60 किस वर्ग में गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा सेप्टा द्वारा विभाजित होती है? तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, सॉरी 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, एंथोजोआ में जो एंथोजोआ में गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा सेप्टा द्वारा विभाजित होती है। ठीक है, नेक्स्ट 61 हाइड्रोजोआ के सदस्यों में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल एक्टोडर्म में। ठीक है, 61 का जो राइट आंसर होगा वो केवल एक्टोडर्म में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 62 देखेंगे, वर्ग हाइड्रोजोआ, क्लास हाइड्रोजोआ में जनन कोशिकाओं का उद्भव किस जनन स्तर के द्वारा होता है? तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, एक्टोडर्म के द्वारा। एक्टोडर्म इसकी बहुत इंपॉर्टेंट संरचना होती है। ठीक है, एक्टोडर्म के ही द्वारा होता है जनन कोशिकाओं का उद्भव। नेक्स्ट किस वर्ग में जनन कोशिकाओं का निर्माण एक्टोडर्म के द्वारा होता है? अभी बात कर चुका हूँ, जो हाइड्रोजोआ है 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी,
स्काइपोजोआ और एंथोजोआ जो है वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंडोडर्म के द्वारा जो है निर्माण होता है, एंडोडर्म के द्वारा, ठीक है। और एक्टोडर्म के द्वारा हाइड्रोजा और स्काइपोजोआ में होता है। एंडोडर्म के द्वारा साइपोजोआ और एंथोजोआ के एनिमल्स में जो है जन कोशिकाओं का विकास होता है। नेक्स्ट 64 का देखेंगे, ऑरेलिया किस वर्ग का सदस्य है? तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, स्काइपोजोआ का है, ठीक है। नेक्स्ट, पिंजिंग रीफ की स्थिति क्या होती है? 65 का जो राइट आंसर होगा वो ए, समुद्र तट के पास, ठीक है। समुद्र तट के पास जो है पिंजिंग रीफ पाई जाती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीलियन टेटा का जो मेन लक्षण है, ठीक है। हाइड्रा एक जंतु है, किसका कथन है? 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी पीछे बता चुका हूँ, रोमर का, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो रोमर का है। रोमन ने कहा था कि हाइड्रा एक जंतु है, ठीक है। लिनियस ने इसे हाइड्रा नाम दिया था, ठीक है। और ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट 67 का देखेंगे, दंश कोशिकाएं समूह बैटरी ऑफ ओनिडोब्लास्ट। 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्पर्शक क्षेत्र में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। स्पर्शक क्षेत्र में सर्वाधिक होती हैं। नेक्स्ट, कौन जैव प्रकाशक बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करते हैं? तो 68 का जो राइट आंसर होगा वो सी, जेलीफिश। जेलीफिश जो है वो जैव प्रकाशक यानी बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करती है। ओवेलिया या हाइड्रेंथ जिस हाइड्रोथीका से ढका होता है वह किसकी बनी हुई होती है? तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए बनी हो, पेरिसार्क की बनी हुई होती हैं, ठीक है। पेरिसार्क की बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट 70, ओवेलिया के जीवकों जूआइड्स ऑफ ओवेलिया का समुच्चय है, ठीक है। तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, पॉलिप, मेडूसा और ब्लास्टोसील, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट 71 देखेंगे, 71, ओवेलिया मंडल की ऊर्ध शाखाएं वर्टिकल ब्रांचेस हाइड्रोकोलस, हाइड्रोराइजा, हाइड्रास्टेम, हाइड्राब्रांच। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हाइड्रोकोलस। ऊर्ध शाखाएं जो है वो हाइड्रोकोलस कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट 72, ओवेलिया के गोनेंजियम में उपस्थित होते हैं। तो 72 का जो राइट आंसर है वो ए, ब्लास्टोसील व मेडूसी उपस्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 73, ऑरेलिया के, 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑरेलिया है। तो ऑरेलिया कैसा है? समुद्री, नो सॉरी 73 का जो राइट, हाँ समुद्री ही है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा समुद्री है, ठीक है। नेक्स्ट, समुद्री पंखे का नाम है गॉर्गोनिया, ठीक है। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। गॉर्गोनिया को हम सी फैन भी कहते हैं, ठीक है, गॉर्गोनिया। नेक्स्ट, 4 गोनाड्स किस में उपस्थित होते हैं? ठीक है। 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम केवल 75 क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें 76 से 150 तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।